कुरान से जो हमारी मोहब्बत है, कुरान से जो हमारा ताल्लुक है, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब हमारे जानवरों में कोई बीमारी आएगी, मुहाड़े की बीमारी आएगी जब, तो फिर हम कुरान मंगाएंगे, कुरान को आप ऐसे ऊपर उठाकर खड़े हो जाएंगे, नीचे से जानवर गुजारेंगे। ये कुरान इसलिए आया है। जब हम अपनी बहन की, बेटी की शादी करेंगे, जब रुखसती का वक्त आएगा बहन की, हिंदुओं की तरह, फिर हम कुरान मजीद को उठाएंगे, उस दुल्हन के सर के ऊपर रखेंगे, उसको नीचे से गुजारेंगे। हमारा कुरान मजीद से जो ताल्लुक है वो सिर्फ ये है, जब मेरा बाप फौत होगा, जब मेरी माँ का इंतकाल होगा, अब ये गिलाफ में लिपटा हुआ ऊपर पड़ा है कि बच्चों का हाथ ना जाए, ऊपर रख दो, 3-4 नीचे सीढ़ियां रख के ऊपर रख दो। कि हमने डेली उठाकर इसे पढ़ना थोड़ी है, न हमें पढ़ना आता है। ये कब उतरेगा? जब कोई मरेगा, जब किसी की फौतगी होगी, उठाओ इसको, अब इसका वक्त है, अब इस पर कुरान मजीद पढ़ा जाए। अब जो अल्लाह की किताब है वो मुर्दों के लिए बना दी गई है, मुर्दों के लिए, जानवरों के लिए, मुर्दों के लिए, शादियों के लिए। फिर सबसे दर्दनाक बात जो है, चलो ठीक है, बंदा मर गया है, बहन है, बाप है, बेटा है, कोई भी है, कुरान मजीद उतारा, लेकिन अब आगे अफसोस वाली बात यह है कि अब खुद को पढ़ना नहीं आता। मुझे फोन किया, उस्ताद जी अस्सलाम वालेकुम, भाई फौत हो गया, बाप फौत हो गया, अम्मा फौत हो गई, बच्चे तो भेज दो, बच्चे कुरान मजीद पढ़वाना भी किसके लिए? अम्मा के लिए। तालिब इल्म आएंगे जो अम्मा को जानते नहीं है, जिनका इसके अब्बे से कोई ताल्लुक नहीं है, जिनके दिल में इनके बाप के लिए कोई हमदर्दी नहीं है, आएंगे कुरान मजीद की तिलावत करेंगे, और जो सगा बेटा है वो सिर्फ पानी रख रहा है, केले लेके आ रहा है, सेब लेके आ रहा है, खाने पीने की चीजें, वो सारे ऊट पटांग में लगा हुआ है, कुरान मजीद तो पढ़ना आता नहीं है उसे। बाकी सारे जहान के जो तालिब इल्म है, उनको इनकी माँ का जो है सबसे ज्यादा गम है, उसकी माँ के लिए तिलावत, वो उन फ्रूटों के लिए आए हुए, उसके बाद उनको 600, 700, 1000, 1500 हम देंगे, वो बेचारे उस वजह से, वो जो देख चढ़ी हुई है, हम खत्म पढ़ते रहे, हम इन तमाम चीजों से गुजरा हुआ हूं मैं ये सारे काम करता रहा हूं। महसूस ना करना, ये हकीकत है जो आज हमारे साथ है। फिर क्या ड्रामा? फिर ड्रामा क्या है दूसरा? मैंने सिपारा पढ़ा, 2 सिपारे पढ़े, अब क्या है, एक बुजुर्ग बीच में बैठा है, अब जो 2-3 सिपारे पढ़े हैं, अब जी ऐसा करो, अब ये सवाब जो है इस बाबा जी को बख्शो, ट्रांसफर करो, उस बुजुर्ग को ट्रांसफर होगा सवाब, सारे उसको बख्शेंगे। 10 कुरान है, 20 कुरान है, 30 कुरान है। अब जी बाबा जी क्या करेंगे? अब बाबा जी ये करेंगे, अब वो सारे को सवाब इकट्ठा करके, सारों का सवाब इकट्ठा करके, फिर जो मैयत है उसकी रूह को ट्रांसफर करेंगे। घर के बाद फिर मैं घर था, खत्म पढ़ा जा रहा था, मुझे बुलाया कि बोले साहब बैठो, खत्म पढ़ो, कुरान मजीद का सिपारा दिया, और मैंने सिपारा पढ़ा। सिपारा पढ़ने के बाद मुझसे कहा कि गुनाह जो सवाब है इसका मुझे बख्श दीजिए। मैंने उसको सवाब बख्शा, मौलवी साहब को सवाब सिपारे के बख्शने के बाद मैंने उससे कहा कि मैंने अपनी सारी जिंदगी के गुनाह भी जानबूझकर किए हैं या न अनजाने में किए हैं, मैंने वो भी सारे के सारे आपको बख्शे। अब वो कहते हैं ये क्या मजाक है? मैंने कहा जो आपने मजाक शुरू किया था ये उसका दूसरा हिस्सा है। अगर नेकी पहुंच सकती है तो गुनाह क्यों नहीं पहुंच सकती? जिस टेक्नोलॉजी से, जिस जरिए से तो ये नेकियां ट्रांसफर कर रहा है, तो ये क्यों नहीं जा सकती? लेकिन याद रखो, नेकी जाती है, नेकी मैयत के पीछे जाती है। कैसे जाती है? जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, आखिरी बात करके बात खत्म करता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान फोत हो गया, इंसान के फोत होने के बाद 3 चीजें उसके साथ जाती हैं, 3 चीजें उसके साथ जाती हैं, एक माल, एक औलाद और तीसरे आमाल। फरमाया 3 चीजें कब्र तक उसके साथ जाती हैं, फिर 2 चीजें कब्र से वापस आ जाती हैं, एक चीज रह जाती है जो उसके साथ जाती है।
اب مال بھی واپس آ گیا اور اولاد بھی واپس آ گئی، باقی رہے اعمال۔ اب وہ اعمال ہے جو انسان کے ساتھ جاتے ہیں، میت کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی انسان اپنے پیچھے اپنی اولاد کو پڑھا گیا، سکھا گیا، سمجھا گیا، دین لکھا گیا، اب جو بھی بچہ اولاد جب بھی تلاوت کرے گا، جب بھی قرآن مجید پڑھے گا، جب بھی نماز پڑھے گا، جب بھی صدقہ خیرات کرے گا، جب بھی کوئی عبادت کرے گا، وہ چاہے اسپیشل اپنے باپ کے لیے کرے یا نہ کرے، لیکن وہ اپنے طور پر جب بھی کوئی نیکی کرے گا، اس کا باپ اس کی نیکی میں برابر کا شریک ہے۔ اپنی زندگی میں اپنے اولاد کی تربیت کر گیا۔ یہ جو میں نے پہلے سارے چیزیں ذکر کی ہیں، آپ یقیناً ناراض ہو گئے، لیکن انہی چیزوں کی وجہ سے آپ قرآن سے دور ہو گئے۔ آپ کو پتہ چل گیا میں پڑھوں یا نہ پڑھوں، میں قرآن سیکھوں یا نہ سیکھوں، میری ماں کے پیچھے بھی پھر بھی 50 500 کا ختم جاتا ہے، کیا فائدہ مجھے پڑھنے؟ میں حافظ ہوں، میں 500 مرتبہ آج تک نہیں پڑھ سکا، لیکن ایک شخص جو فوت ہوا اسے ایک لفظ بھی قرآن مجید کا پڑھنے نہیں آتا تھا، لیکن اس کے پیچھے جب 500 قرآن بھیجے گئے، ہم کیا سمجھتے ہو؟ یہ حقیقت ہے، حقیقت۔ آپ کو غصہ آئے گا، آپ سارے یہی کام کرتے ہو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ فوت ہو گئی، آپ نے ہی جنازہ پڑھایا، آپ نے ہی اس کو دفنایا۔ پہلا دن بھی آیا، دوسرا بھی آیا، تیسرا بھی آیا، چوتھا بھی آیا، پانچواں بھی آیا، لیکن آج جو کچھ میت کے بعد